I could have. Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And friends, in today's video we are going to discuss the preliminary exam paper of Bihar PCS APO Assistant Prosecution Officer 2009. So let's move to the questions. Question number 1 is assertion and the President of India has power to grant pardon, reprieve, respite और remission of punishment or to suspend, remit और commute sentence. बिल्कुल ठीक है ये. कहाँ प्रोवाइड है ये पावर? इन आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. की रीजनिंग क्या है? द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज नॉट ओनली एग्जीक्यूटिव फंक्शन बट ऑल्सो जुडिशियल एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन. है बिल्कुल ठीक है. करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गई इसकी, तो ए इसमें आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट इज 2. इन द इवेंट ऑफ अकरेंस ऑफ वैकेंसीज in the offices of both the president and vice president, who among the following shall discharge the function of president till a new president is elected? देखिए रिपीट क्वेश्चन है ये, है ना, पहले भी आ चुका है. स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं कर सकते, लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे. सी इज द आंसर. और ये कहाँ मेंशन किया हुआ है? ये मेंशन किया हुआ है इन डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंशियल फंक्शन एक्ट, वहाँ लिखा हुआ है ये. Next is 3. Which of the following statement is not true regarding interstate council? It is established under Article 263 of the Constitution. बिल्कुल ठीक है. Decision on all question is required to be taken on consensus. ये बिल्कुल ठीक है. Decision of the chairman is bound by the consensus. ये ठीक है. फिर it is required to meet at least thrice every. ये नहीं है, तो D इसमें आंसर रहेगा. Next is 4. After the House is dissolved, the Speaker is removed from the office immediately, remains as Speaker until the first meeting of the House of People after the dissolution, या फिर has to submit his resignation to President of India within 24 hours, या फिर can continue to Speaker within 4 period of 30 days. तो क्या रहेगा इसमें? Remain Speaker until the first meeting of the House of People after dissolution. B is the answer. कहाँ मेंशन किया हुआ है ये प्रोवाइड किया गया है इन आर्टिकल 94 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में. नेक्स्ट इज 5. पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर नॉट अवेलेबल टू अटॉर्नी जनरल हु पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, या फिर मिनिस्टर गिविंग स्पीच इन द हाउस ऑफ विच ही इज नॉट अ मेंबर, या फिर एनी इंडिविजुअल हु इज कॉल्ड अपॉन टू टेस्टिफाई बिफोर द हाउस, या फिर सिटीजन हु डिस्ट्रीब्यूट्स पैम्पलेट्स इन द हाउस. तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज इसको क्यों मिलेंगी? तो डी इज द आंसर. डी को नहीं मिलेंगी, पैम्पलेट से तो बांट रहा है ना. नेक्स्ट इज 6. इट वाज हेल्ड दैट चीफ मिनिस्टर और अ मिनिस्टर इज इन पे ऑफ गवर्नमेंट एंड देयरफॉर अ पब्लिक सर्वेंट इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 21(2) ऑफ आईपीसी इन केस ऑफ करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, केशवानंद भारती स्टेट ऑफ केरला, कल्याण सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जयललिता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु. ये केस था करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ए इज द आंसर. नेक्स्ट इज 7. द राज्यसभा कैन विदहोल्ड मनी बिल फॉर अ पीरियड ऑफ 14 days, 3 months, 6 months, none of the above. 14 days. और ये कहाँ प्रोवाइड किया हुआ है? इन सेक्शन 109 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट इज 8. assertion है the president has right to seek advisory opinion of the Supreme Court on any question of law fact. ऑफ लॉ और फैक्ट होगा यहाँ पर. ये बिल्कुल ठीक है जी. ये पावर है आर्टिकल 143 में. The Constitution makes it obligatory for the President to accept the advice and advise Supreme Court. ये wrong है. Advisory opinion है, only it is an opinion not binding on anyone. तो A ठीक है, R false है, तो C इसमें आंसर हो जाएगा. A is true, R is false. Next is 9. The 11th schedule of the Indian Constitution is concerned with the matters relating to responsibility of municipalities, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, पावर एंड फंक्शन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, एफ इलेक्शन ऑफ पंचायती राज इन ऑल स्टेट्स. ये पावर एंड फंक्शंस के बारे में है, तो सी इसमें आंसर रहेगा. नेक्स्ट इज 10. assertion है ए बिल विच कंटेन्स अ टैक्सेशन क्लॉज बिसाइड्स क्लॉज डीलिंग विद अदर मैटर्स में ऑल्सो बी अ मनी. ये बिल्कुल ठीक है. ऑल बिल्स डीलिंग विद टैक्सेस आर मनी बिल्स. ऐसा नहीं है.
जो डेजिग्नेट किया जाएगा मनी बिल वही मनी बिल रहता है, अदरवाइज नहीं। तो ए इज ट्रू और इज फॉल्स अगेन, सी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 11, अब लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। 42nd अमेंडमेंट से क्या आया था? अमेंडमेंट इंसर्ट 3 न्यू वर्ड्स और सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी, ये बिल्कुल ठीक है जी, 1 का हो गया 3। फिर 52nd अमेंडमेंट से क्या आया था? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डिफेक्शन। 62 अमेंडमेंट एक्ट से क्या आया था? अमेंडमेंट हुई थी जिसमें कि SC/ST की जो रिजर्वेशन है उसको लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी प्रोवाइड किया गया था, उससे पहले नहीं था। देखिए 89 में आया है, तो इसका हो गया ये 4। फिर 21st अमेंडमेंट एक्ट, सिंधी लैंग्वेज, ये क्वेश्चन 2011 के एग्जाम पेपर में था, है ना? तो क्या बन गया इसका? 3142, 3142 ये रहा, सी इज द आंसर। This is 12, dispute among the states in India come to the Supreme Court under appellate jurisdiction है या advisory? Original, it is original, C is the answer under Article 131 of the Constitution. नेक्स्ट 13, फिर से लिस्ट उनको लिस्ट से मैच करना है। 80th अमेंडमेंट, 80th अमेंडमेंट रिलेट करती है आर्टिकल 270 से। 81st अमेंडमेंट जो है दैट इज रिगार्डिंग आर्टिकल 16। फिर है 82nd अमेंडमेंट, आर्टिकल 335 से रिलेट करता है। 84th अमेंडमेंट करता है आर्टिकल 243M से। तो क्या बन गया इसमें? 4321, 4321 देखिए ये रहा, डी इज द आंसर। This is 14. What is the correct chronological sequence of the following advisory opinions given by Supreme Court under Article 143 of the Constitution? In the Delhi Law Act case, ये कब आया था? 1951 में। In the Berubari case, 1960। सी कस्टम्स एक्ट केस 1963 में। फिर है द स्पेशल कोर्ट रेफरेंस केस 1998 में। तो क्या बन गया? 1 2 3 4, 1 2 3 4 देखिए ये रहा, ए इज द आंसर। नेक्स्ट 15, रिगार्डिंग जुडिशियल रिव्यू इट वुड बी करेक्ट टू से दैट इट टेंड टू एलिवेट द जुडिशरी टू द रैंक ऑफ सुपर लेजिस्लेचर. Its scope is limited as it emphasizes on the procedure established by the law rather than due process of law. फिर है it includes judicial competence to review executive enforcement of legislative enactments. फिर है it is indispensable to a federal system of the government. तो इसमें आंसर क्या होना चाहिए? 2 3 and 4। बट देखिए इसमें एग्जाम में जो ऑप्शन आए हुए ना, इसमें 1 2 3 4 1 2 3 है ना, मतलब 1 तो है सब में ही है। अब ये जो है ये आई एम नॉट श्योर कहाँ से क्या कैसे उन्होंने लिया है, उसका कोई टेंड्स टू एलिवेट जुडिशरी इन द सुपर। मेरे हिसाब से 2 3 4 होना चाहिए, बाकी मैं कहूँगा थोड़ा क्वेश्चन ये ठीक से नहीं बनाया हुआ। नेक्स्ट 16, व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली. दिस स्टेटमेंट epitomizes the doctrine of with substance, implied powers, ancillary powers, colorable legislation. Colorable legislation बोलते हैं इसको। D is the answer. Next 17, आदर्शन है in federalism there is a division of power between center and the states. बिल्कुल ठीक है जी। फिर है the legislation is not invalid merely because it incidentally encroaches on the matter which have been assigned to another legislature. तो क्या ये आदर्शन का रीज़न हुआ? रीज़न नहीं हुआ, दोनों ठीक हैं, तो नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 18, फिर से आदर्शन है आर्टिकल 301 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द कंट्री इंडिया फ्री। ठीक है जी। रीज़न क्या है इसका? द स्टेट कैन इम्पोज टैक्सेस विच डू नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द फ्रीडम ऑफ ट्रेड। दोनों ठीक तो हैं, बट क्या इसका रीज़न हुआ? ये रीज़न नहीं बनेगा। नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 21, द प्लानिंग कमीशन इज अ पॉलिटिकल बॉडी, स्टैट्यूटरी या नॉन पॉलिटिकल. देखिए ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, थी पहले, ठीक है, तो इसमें स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, कोई एक्ट से नहीं बनी, तो पॉलिटिकल भी नहीं है, क्वासी पॉलिटिकल भी नहीं, इट इज़ अ नॉन पॉलिटिकल बॉडी, सी वाज द आंसर. अब
प्लानिंग कमीशन फ्रॉम 1 जनवरी 2015 से हो गया क्या, नीति आयोग। और इसके चेयरमैन कौन होते हैं, हमारे पीएम। और वाइस चेयरमैन जो आज के टाइम पे कौन है, वो है सुमन बेरी। ठीक है। Next is 22. On those subjects which are not covered by any of three lists, the power to legislate belongs to Union Parliament, State Legislature, both Union and State. तो यूनियन के पास रहती है फिर, है ना, यूनियन पार्लियामेंट। तो ए इज द आंसर। आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल है 248 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज 23. एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट इन इंडिया मस्ट बी पास्ड बाय अ सिंपल मेजोरिटी, या फिर सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन बाय नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट्स, या फिर 2/3 मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द स्टेट्स, या फिर 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड वोटिंग। ये हो जाता है बाय सिंपल मेजोरिटी। ए इज द आंसर। कहाँ मेंशन है, इन आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट इज 24. Minerva Mills versus Union of India lays down that Article 368 confers a limited power of amendment of the Constitution, and Parliament cannot, under the exercise of that limited power, enlarge that limited power into an absolute power. बिल्कुल ठीक है। Parliament's power to amend, which also includes constitutional amendment, cannot take away the power of judicial review of all laws. ये बिल्कुल ठीक है, दोनों ही ठीक है, तो C is the answer। और ये केस कब आया था मिनर्वा मिल्स, इन 1980। Next is 25. Finance Commission है, the Finance Commission is constituted by the President for every 2 year, 3 year, 5 year, 4. It is for 5 years. C is the answer. आर्टिकल कौन सा है, 280 of the Constitution। अभी कौन सा चल रहा है ये, अभी जो चल रहा है अभी है 16th फाइनेंस कमीशन। उसके हेड कौन है, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, जो कि नीति आयोग के फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन थे। नेक्स्ट 26. What is the minimum number of judges of the Supreme Court who must sit together to constitute a constitution bench? 3, 5, 7, 9 कितने होते हैं, 5। B is the answer। Next 28. Supreme Court is a court of record. This means all decisions of Supreme Court are recorded. All statements of Supreme Court are binding law. It has power to punish for its contempt. Both B and C. D is the answer। कहाँ प्रोवाइड किया हुआ है, इन आर्टिकल 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। Next is 29. The concept of judicial review in India is inspired by the constitution of Britain, France, USA, Switzerland. USA. C is the answer। Next is 30. What is the following statement is, which of the following statement is incorrect? Preamble is a key to the understanding of the mind of the founding fathers। ये बिल्कुल ठीक है। Preamble embodies the ideals, hopes and faith and aspiration of the people। बिल्कुल ठीक है। The preamble embodies the intention of the founding fathers are objective of the constitution। बिल्कुल ठीक है। And objectives of the constitution। बिल्कुल ठीक है। फिर है parliament, फिर है the preamble of the constitution has no importance, it has more than an introduction, it is no more than introduction to constitution। ये wrong है, तो incorrect कौन सा हुआ, D is the answer। Next 31. In the case of Golaknath versus State of Punjab, it was remarked that our preamble contains in nutshell its ideals and aspirations. Who was the judge? Justice Matthew थे, Justice Krishna Iyer, Justice Subbarao, H.R. Khanna। Justice Subbarao। C is the answer। Next 32. The chairman of Constituent Assembly was Jawaharlal Nehru, Jayaprakash Narayan, C. Rajgopalachari, Dr. Rajendra Prasad। Dr. Rajendra Prasad। D is the answer। Next 33. Consider the following statement. Indian Constitution is unwritten Constitution। नहीं, written Constitution है, बिल्कुल ठीक है। Largely based on the Government of India Act 1935। बिल्कुल ठीक है। और 2 and 3 are correct। B is the answer। Next 34. Under the Indian Constitution, it was held in the case of Pradeep versus Union of India that
देयर इज ओनली वन डोमिसाइल ऑफ द कंट्री, बिल्कुल ठीक है। देयर आर टू डोमिसाइल्स, यूनियन एंड स्टेट, नो। इनके जम्मू कश्मीर, देयर आर टू डोमिसाइल्स, नो। सो ए इज द आंसर। Next is 35. In the light of the definition of the state, which of the following is not a state? Indian Statistical Institute state है, Indian Constitution, Institute of Constitution and Parliamentary Affairs ये भी है, Council for Scientific Research, Council for Scientific and Industrial Research ये भी है, प्रथमा बैंक ये नहीं है, तो D is the answer. Next 36. In which of the following cases it was observed that Article 14, 19 and 21 are not mutually exclusive and they jointly aim at reasonableness and fairness? राम स्वरूप वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, जगन्नाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डी इज द आंसर। Next 37. It has been said in many cases via Devdasan versus Union of India that Article 16 should be read with Article 45 332 या फिर 46 335, 15 332, 46 332, 46 and 335. B is the answer. Next 38. Which one of the following is not correctly matched? Freedom of speech includes freedom of press, बिल्कुल ठीक है। Freedom of conscience includes right to wear and carry kirpan by 6, बिल्कुल ठीक है। राइट टू पर्सनल लिबर्टी इंक्लूड्स कैरी ऑन ट्रेड एंड बिजनेस, देखिए तो फ्रीडम में आता है ना, राइट टू फ्रीडम में, आर्टिकल 19 का पार्ट है ये, तो इसमें नहीं आएगा। राइट टू इक्वालिटी इंक्लूड्स प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, बिल्कुल ठीक है, तो सी इसमें आंसर रहेगा, नॉट करेक्टली मैच्ड। नेक्स्ट 39. विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोहिबिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 18? कन्फर्मेंट ऑफ टाइटल, ये बिल्कुल ठीक है जी, ये प्रोहिबिटेड है। एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट, ये भी ठीक है। एक्सेप्टिंग एनी गिफ्ट और ऑफिस ऑफ एनी काइंड फ्रॉम और एनी अंडर एनी फॉरेन स्टेट, ये भी है, तो ऑल ऑफ द अबव, डी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 40. असर्शन है, इन सीबी मुथम्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द प्रोविजन इन सर्विस रूल्स रिक्वायरिंग फीमेल एम्प्लॉय टू ऑब्टेन द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट इन राइटिंग बिफोर हर मैरिज इज सोलमनाइज्ड। दिस इज करेक्ट। फिर सच प्रोविजन इज डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट वुमन एंड वॉलेट्स आर्टिकल 16 एंड हैंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये इसकी रीजनिंग हो गई, ठीक है जी, तो बोथ आर ट्रू, ठीक है ना, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। This is 41. The word procedure established by law in Article 21 means that due process of law must be followed, ये बिल्कुल ठीक है। A procedure laid down or enacted by competent authority, that due process of law must be followed, या फिर procedure laid down by or enacted by the competent authority। procedure established by law तो यही होता है ना, competent authority करती है ना। The same thing as due process of law which is reasonable and fair and just. B is the answer. Next is 42. Which of the following writs can be issued only against judicial and quasi-judicial authorities? Mandamus, habeas corpus, certiorari, quo warranto. Certiorari कर सकते हैं, तो C is the answer. Next is 43. The right against exploitation prohibits traffic in human being, begging, employment of children below 14 years in factory and mines, all of the above, D is the answer. Article 23, 24 यही तो कहते हैं। Next is 44. The decision of Supreme Court in MC Mehta versus Union of India 1988 is concerned with Ganga water pollution was described as ultra activist by D.D. Basu, T.K. Tope, Subhash Kashyap. I think T.K. Tope, B is the answer. Next 45. Which of the following is not a state for the purpose of Article 12 of the Constitution? NCERT ये है, Nationalized Bank yes, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ ये भी है, गृह कल्याण केंद्र नहीं है, डी इज दी आंसर। अगेन रिपीट क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, मतलब ये वाला पहले आया था, उसके बाद यहाँ से हो सकता है कि आगे लिए हों क्वेश्चन, है ना, बिकॉज ये 9 का पेपर है।
Next is 46. The provision to fill backlog vacancy was inserted in the Article 16 by which of the following amendment acts? 77, 81st, 85th. It was never inserted in Article 16. ये था 81st अमेंडमेंट. बी इज़ दी आंसर. देखिए ऊपर भी जो है ये हमने डिस्कस किया है ऑब्वियसली, जो मैच दी फॉलोइंग में आया था वहाँ पर किया था ना डिस्कस. तो 20 में आंसर है. नेक्स्ट इज 47. DPSP आर द conscience of constitution which embody the social philosophy of the constitution. This was described by Granville Austin, A.V. Dicey, B.R. Ambedkar, K.L. Veere. Granville Austin, A is the answer. Next is 48. By the 86th Amendment Act 2002, a newly added fundamental duty is to develop scientific temper. ये पहले से थी ओरिजिनल. ये आर्टिकल 51A में क्लॉज H में लिखा है. फिर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, ये G है. फिर टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एजुकेट चाइल्ड, ये K है. टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये I है ड्यूटी. ठीक है ना. तो लेटेस्ट कौन सा आया था? K बाय दिस अमेंडमेंट. तो C इज द आंसर. अब टोटल कितने हो गए? 11. Next is 49. A term of the office of vice president is 5 years from date on which he or she enters upon, या फिर 5 years from date on which he or she takes oath. A date from her election is announced. He or she enters upon. A is the answer. कहाँ प्रोवाइड किया गया है? इन आर्टिकल 67 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में. नेक्स्ट इज 50. Which one of the following is the correct statement of the decision in DC Wadhwa versus State of Bihar? President is entitled to promulgate ordinances during the recess of the parliament. ये बिल्कुल ठीक है. Colorable promulgation of ordinances unconstitutional, ये भी ठीक है. या फिर the colorable re-promulgation of ordinances unconstitutional, यही DC वादवा में बोला गया था. आर्टिकल 123 empowered president to issue successive ordinances, या फिर governor's power of reissuance of ordinance cannot be questioned in court of law. बी इसमें आंसर रहेगा. 50 क्वेश्चंस हो गए कॉन्स्टिट्यूशन के. अब करते हैं सीआरपीसी के क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51. विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज द यूनिक फीचर ऑफ द सीआरपीसी? देखिए सीआरपीसी हो चाहे BNSS हो, फीचर्स वही रहेंगे, है ना. सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, या फिर सेट ऑफ पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगोन बाय द अक्यूज्ड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल अगेंस्ट टर्म इम्प्रिजनमेंट इम्पोज्ड अपॉन हिम ऑन सच कन्विक्शन, या फिर स्पीडियर ट्रायल. देखिए यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा घुमा के लिख दिया है. ये होता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव. बात तो एक ही है बट इट इज़ मोर रिलेटेड टू जुडिशरी. अब ये तीनों ही ठीक हैं इसमें, बट अगर एक यूनिक फीचर की बात करें तो इसमें ये ए आंसर होना चाहिए. तो ए वुड बी दी आंसर. नेक्स्ट 52. द फाउंडेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर सीआरपीसी इज कंप्लेंट FIR. फाउंडेशन क्या होती है? पहले FIR भी हो सकती है, फिर कंप्लेंट भी हो सकती है. मान लो कि कोई कॉग्निजेबल केस है तो FIR होगी, अगर नॉन कॉग्निजेबल है तो कंप्लेंट जाएगी मजिस्ट्रेट के पास. दोनों ही हैं इसमें. सी इज द आंसर. नेक्स्ट 53. Summons issued by a court under CRPC must be in writing duplicate signed by the presiding officer of such court bearing seal of the court. ये बिल्कुल ठीक है. D is the answer. कहाँ मेंशन किया हुआ है ये? Earlier it was in section 61 of CRPC. अब ये हो गया section 63 in BNSS. Next is 54. Which of the following is incorrect? Magistrate can arrest a person. Yes, कर सकते हैं as per section 44 CRPC. Private person as per 43 CRPC. Police officer as per 41 CRPC. लेकिन अब जो है सेक्शन चेंज हो गए हैं ऑब्वियसली. BNSS में जो है ये 41 हो गया है 35. अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन हो गया है सेक्शन 40 और ये हो गया है 41. तो इसमें इनकरेक्ट क्या हुआ? कुछ भी नहीं. तो नन ऑफ द इसमें आंसर आएगा. डी इज द आंसर. नेक्स्ट 55.
Victim is defined in CRPC under section 2V, 2WA, 2WBT. ये 2WA है, अमेंडमेंट से आया था, B was the answer. अब जो है सेक्शन हो गया है 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज Y in BNSS. Next 56. Plea bargaining inserted by CRPC is applied in case of offense affecting socio-economic conditions of the country, offenses committed against women, offense committed against child below age of 14 years, offense of wrongful arrest against a person. तो कहाँ अप्लाई होगा? डी में अप्लाई होगा. इन तीनों पर प्ली बार्गेनिंग अप्लाई नहीं होती है, तो डी इज द आंसर. अब प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर हो गया 23 और सेक्शन हो गए हैं ये 289 से और 300 तक इन BNSS. नेक्स्ट 57. CRPC केम इन टू फोर्स ऑन, देखिए 1 अप्रैल 1974 था. अब तो आएगा, आप पूछेंगे BNSS का या BSA का. तो देखिए जो तीनों लॉज हैं, जो BNS, BNSS और BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम 23 ऑफ फरवरी 2024 और विद इफेक्ट फ्रॉम कब से लागू कब हुए? ये 1 जुलाई 2024. ठीक है, तीनों का सेम है. नेक्स्ट 58. कंप्लेंट अंडर CRPC मस्ट बी ओरल राइटिंग, दोनों ही हो सकती है, तो सी इज द आंसर. कंप्लेंट की डेफिनेशन कहाँ पर है? इन सेक्शन 2(1) क्लॉज H में. ठीक है, इन BNSS. नेक्स्ट 59. विच सेक्शन ऑफ CRPC इज रिलेटेड टू प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट्स. तो ये सेक्शन 196, 197, 198, 195. ये है 197. डी इज दी आंसर. 198 किसके लिए है? फॉर ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज. ठीक है ना. अब 197 जो है ये क्या हो गया है? ये हो गया है अब 218 इन BNSS. नेक्स्ट 60. देयर इज नो जुरिडिक्शन टू ग्रांट बेल अंडर सेक्शन 438 ऑफ CRPC. कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट, बोथ, या फिर कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट. देखिए 438 क्या होता है? एंटीसिपेटरी बेल. तो उसमें पावर किसके पास है? कोर्ट ऑफ सेशन एंड हाई कोर्ट के पास. किसके पास नहीं है? कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट के पास. डी इज द आंसर. अब 438 हो गया सेक्शन 482 इन BNSS. नेक्स्ट 61. द अमाउंट ऑफ फाइन विच कैन बी इम्पोज बाय अ फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट अंडर CRPC इज. पहले तो 10,000 था अंडर सेक्शन 29. अब जो है ये हो गया है सेक्शन 23 में प्रोवाइड किया गया है. अब बढ़ाकर कर दिया गया है इसको 50,000. पनिशमेंट 3 ईयर्स तक की वही रखी गई है. नेक्स्ट 62. Section 190 of CRPC provides for taking cognizance by magistrate upon receiving complaint of fact which constitutes such offence upon police report under Section 173 CRPC या suo motu. All of the above. D is the answer. Section 190 हो गया है 210 in BNSS. Next 63. Under which provision of CRPC may the court order payment of compensation? 344, 340, 361, 357. 357. डी इज दी आंसर. बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये. अब 357 जो है वो हो गया है सेक्शन 395 इन BNSS. नेक्स्ट 64. अंडर सेक्शन 103 ऑफ CRPC a police may direct search in his presence. A magistrate may direct search in his presence. both. 103 CRPC किसके लिए है? मैजिस्ट्रेट के लिए, तो बी इज दी आंसर. अब 103 हो गया 108 इन BNSS. Next 65. Which section of CRPC defined contracting state? 105, 105A, 106, 104B. ये है 105A. B is the answer. B was the answer now because section हो गया 111 in BNSS. Next 66. Whom the following is not authorized to record a confessional statement under section 164 of CRPC? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कर लेगा जी, यस. मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट, यस. एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं है, तो डी इज द आंसर. जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होना चाहिए, दोनों के पास पावर है इसमें. ओके, तो 164 अब हो गया है 183 इन BNSS. डी इज द आंसर.
Next 67. Under section 206 of CRPC, petty offense means any offense punishable with fine only, या फिर any offense under Motor Vehicle Act, any offense punishable for not exceeding 1000 rupees. C is the answer. अब 206 हो गया है सेक्शन 229 और ये 1000 को बढ़ाकर कर दिया गया है 5000 रुपीज. Next 68. Under section 219 of CRPC, offenses of the same kind means when they are punishable with the same amount of punishment, if under same section, if it same amount of punishment under same section of IPC or any other special law. C is the answer. चीज अभी भी सेम है, सेक्शन बदल गया, बस सेक्शन हो गया 242 इन BNSS. 69. Court can condone the delay under section 473, 468, 469, 416. 473 में A is the answer. अब ये 473 हो गया है 519 इन BNSS. 70. Bailable offense means an offense which is shown as bailable in the first schedule under the CRPC. बिल्कुल ठीक है. An offense which is made bailable by any other law for timing in force. दोनों ही हैं ये, तो C is the answer. अब हो गया है सेक्शन 21C in BNSS. 71. Under which section of CRPC may a person who is avoiding execution of a warrant be proclaimed offender? 83, 82, 84, 93. 82B is the answer, but अब 84 हो गया है ये BNSS में. Next 72. Investigation of an offense is conducted by. इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, पुलिस या फिर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट? पुलिस करेगी इन्वेस्टिगेशन. B is the answer. क्वेश्चन कौन सा हो गया अभी? डेफिनेशन कहाँ है? 21L in BNSS. Next 73. Under section 167 of CRPC, executive magistrate is empowered to grant remand for a maximum period of 15 days, 9 days, 7 days. 7 days. C is the answer. 167 अब हो गया 187 in BNSS. Next is 74. Cognizance of offense under section 498A of IPC can be taken on police report या फिर on complaint of the aggrieved person, on complaint by father, mother, brother, sister, all of the above. D is the answer. Cognizance कहाँ पर लेते हैं? सेक्शन कौन सा है? 198 CRPC it was. अब हो गया है जो कि 220 in BNSS और ये 498A क्या हो गया? 85 in BNS. भारतीय न्याय संहिता. Next 75. Which section of CRPC deals with withdrawal from prosecution? 319, 20, 21, 24. It is 321. C is the answer. Next 76. How many types of punishment have been prescribed under the IPC? 2547. देखिए पहले जो है ना 5 थी, A से लेकर और E तक. डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट, देन फॉरफीचर प्रॉपर्टी एंड फाइन. अब एक और ऐड कर दिया गया है क्या? कम्युनिटी सर्विस इन BNS. अब आए तो अब कितने हो गए? 6. पनिशमेंट पहले थी सेक्शन 53 ऑफ IPC में, अब हो गया सेक्शन 4 इन भारतीय न्याय संहिता. Next 77. Man is defined in 13 of IPC 9, 11, 10. It was in 10. D was the answer. लेकिन अब जो है सेक्शन हो गया चेंज, ऑब्वियसली BNS आ गया, तो अब हो गया सेक्शन 2 सेक्शन 19 इन भारतीय न्याय संहिता. Next 78. Section 1 of IPC deals with definition of crime, title and extent of operation of the code या फिर title and jurisdiction of the code. देखिए पहले जो IPC था ना उसमें तो B आंसर था, लेकिन अगर BNS में आ जाए तो दोनों ही ऑप्शन ये है ठीक रहेंगे. बोथ लगाना है आपको कि अब जुरिडिक्शन और टेरिटोरियल एक्सटेरियल जुरिडिक्शन सारा वो जो है सेक्शन 1 में डाल दिया गया है BNS में. Next 79. A has made false electronic record on computer and obtained the goods on the basis of that record. A has committed the offense of cheating, theft, misappropriation. It is cheating
ए इज द आंसर। अब BNS में आ गया है चीटिंग इन सेक्शन 318 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। नेक्स्ट इज 80, whom the following is a public servant according to section 21 ऑफ IPC। देखिए यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, एज पर सेक्शन 21 ऑफ द IPC। 21 IPC में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, इनको मेंशन नहीं किया गया है एज ए पब्लिक सर्वेंट। तो क्या ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है? देखिए इसमें आंसर तो नन ऑफ दी आएगा, ठीक है, बिकॉज सेक्शन के अकॉर्डिंग पूछा हुआ है। बट AR अंतुले वर्सेस RS नायक वाले केस में कहा गया था कि they all will fall under the definition of public servant as per the prevention of corruption act, ठीक है ना। बट इसमें नहीं है, IPC में मेंशन नहीं था, है ना। एंड अब जो आ गया है भारतीय न्याय संहिता, तो उसमें भी जो है सेक्शन 2 सब सेक्शन 28 में जो है पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन दी हुई है, तो वहां पर भी इनको ऐड नहीं किया गया। बट उसमें जो है ना एक क्लॉज डाल दिया गया, क्लॉज के। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, एवरी पर्सन द सर्विस or pay of the government or remunerated by fees commission for the performance of public duty by the government। तो ये इनकी पब्लिक ड्यूटी है ना, तो ये उसमें फॉल कर जाएंगे फिर अब, ठीक है, स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। नेक्स्ट इज 81, in which of the following cases has the Privy Council differentiated between common intention and similar intention? ये तो बरिंदर कुमार घोष वर्सेस एम्परर या फिर महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर, महबूब शाह। बी इज द आंसर। Common intention is now in section 3 subsection 5 of भारतीय न्याय संहिता। Next is 82, A, an officer of court of justice being ordered by that court to arrest Y and after due inquiry believes that to be Y arrest Z, here A will not liable according to section 76 IPC या फिर 79 IPC या फिर 109 एज पर सेक्शन 76। ए इज द आंसर, और ये उसमें इलस्ट्रेशन है। 76 जो है अब हो गया सेक्शन 14 इन BNS। नेक्स्ट 83, A and B agreed to commit theft in C's house but no theft was actually committed। They have committed, एग्री किया ना, यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अबेटमेंट, नो अबेटमेंट नहीं है, ये है क्या है, conspiracy। A is the answer। earlier it was 120A and punishment was in B। अब जो है conspiracy आ गई in section 62 of BNS। next 84, waging or attempting to wage war or abetting waging war against the government of India is punishable under section 121, 132, 122, 124 of IPC। ये है 121 IPC। A is the answer, जो कि अब हो गया सेक्शन 147 इन BNS। नेक्स्ट 85, पनिशमेंट फॉर रॉयटिंग अंडर IPC इज 2 ईयर की है, 3 ईयर की, 2 ईयर और फाइन और बोथ, 3 ईयर, 2 ईयर फाइन और बोथ। सी इज द आंसर। सेक्शन था ये 147 पनिशमेंट ऑफ रॉयटिंग, क्योंकि अब आ गया सेक्शन 191 सब सेक्शन 2 इन भारतीय न्याय संहिता। Next 86, A being legally bound to produce a document before a district court intentionally omits to produce the same, A has committed the offense under section 177, 173, 174, 175। Under section 175, D is the answer। ये हो गया सेक्शन अब 210 इन BNS भारतीय न्याय संहिता। Next 87, threatening or inducing any person to give false evidence is punishable under section 191, 192, 195A, 195, 195A। C is the answer, जो कि अब हो गया है सेक्शन 232 इन BNS। नेक्स्ट 88, A sees B drowning but does not save him, B is drowned, A has committed the offense of abatement of suicide, offense of murder, no offense, the offense of culpable homicide not amounting to murder, no offense। C is the answer। देखिए जितने भी क्वेश्चंस है ना, ये सारे रिपीट क्वेश्चन है। यूपी APO और बिहार APO क्वेश्चन मेरे को लग रहा है सारे ही सेम बनाए हुए हैं। सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, आप वीडियो देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की वीडियो बनाई हुई है, वो आप ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट 89, A causes Z to go in a walled space and locks Z inside, A has committed the offense of
wrongful restraint, simple hurt, wrongful confinement. It is wrongful confinement. C is the answer. सेक्शन था ये 341 एंड ये इसमें इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन ए, जो कि अब हो गया है 341, क्या हो गया अब 127 इन भारतीय न्याय संहिता। नेक्स्ट इज 90, A. Unloose the muzzle of a ferocious dog, intending or knowing or believing that it would be likely that he may thereby be the cause of attacking B by the dog. A has committed the offense of, देखिए स्प्रिंग अपॉन किया है तो मतलब पकड़ी हुई है लीश और बस ऐसे डरा दिया, वो क्या है, यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स। लेकिन यहाँ पर तो खोल दिया उसको, क्या हो गया ये, असोल्ट। ए इज द आंसर। दिस इज इलस्ट्रेशन बी इन सेक्शन 351 आईपीसी असोल्ट, जो कि अब हो गया सेक्शन 130 इन बीएनएस। नेक्स्ट इज 91, विच सेक्शन ऑफ आईपीसी हैज डिफाइंड ठग, 311, 310, 312, 234। इट वाज इन 310 बट ये अब जो है बीएनएस से इसको हटा दिया गया है डेफिनेशन की। Section 92, which one of the following is an Indian coin according to section 230 IPC? देखिए 230 में लिखा था कवरीज आर नॉट कॉइन, ठीक है। लम्स ऑफ अनस्टैम्प्ड कॉपर इज नॉट कॉइन। फरुखाबाद रुपी क्या है, ये कॉइन माना गया था, सी वाज द आंसर। बट अब जो है कॉइन की डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया है, ठीक है ना। तो वहां पर उसमें क्या लिख दिया गया है, अगर आप अब सेक्शन 178 ऑफ भारतीय न्याय संहिता देखेंगे तो वहां पर डेफिनेशन उसके एक्सप्लेनेशन 2 में लिखी हुई है। एक्सप्लेनेशन 2 वहां क्या लिख दिया गया है, एज पर सेक्शन 2 ऑफ कॉइनेज एक्ट में जो डेफिनेशन है इंडियन रुपी की वही रहेगी, ठीक है। तो अब अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कॉइनेज एक्ट में इंडियन कॉइन की डेफिनेशन कहाँ पर, सेक्शन 2, 3, 4, 5, तो 2 आएगा। अब सोचेंगे जी कॉइनेज एक्ट क्यों पूछ लिया, तो यहाँ से पूछ लिया जी, ये भारतीय न्याय संहिता में लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट 93, grave and sudden provocation is a question of fact, law mixed question, question of fact. A is the answer. कहाँ लिखा हुआ है, एक्सेप्शन 1 ऑफ मर्डर, मतलब अर्ली इट वाज सेक्शन 300, अब क्या हो गया 101 इन बीएनएस, और उसके एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है नीचे, ठीक है ना। नेक्स्ट इज 94, criminal breach of trust has been defined under section 403, 405, 409, 411. इट वॉज इन 405 अर्लियर, अब क्या हो गया है, अब हो गया है ये सेक्शन 316 इन बीएनएस। नेक्स्ट 95, मैच करना है लिस्ट को। इंसैनिटी एज अ डिफेंस, मैकनॉटन केस। कॉमन इंटेंशन, बरिंदर कुमार घोष केस। नेसेसिटी, आर वर्सेस स्टीफन। मर्डर ऑन ग्रेवेंस एंड प्रोवोकेशन, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस के एम नानावती। क्या बन गया इसका, 2143, 2143 ये रहा, ए इज द आंसर। कॉमन इंटेंशन अब आ गया सेक्शन 3, सेक्शन 5 में। इंसैनिटी एज अ डिफेंस सेक्शन हो गया है ये 22 इन बीएनएस। नेसेसिटी आ गया है अब इन सेक्शन 19 ऑफ बीएनएस। मर्डर ऑन ग्रेवेंस एंड प्रोवोकेशन अभी बताया था ना, 101 एक्सेप्शन 1। Next is 96, which section of IPC provides punishment for dishonestly making false claim in court? तो ये 179, 205, 209, 211. It was section 209. C is the answer. Now it is section 246 in Bharatiya Nyaya Sanhita. Next 97, sexual intercourse by a man with his own wife is rape if the wife is below age of 17 year, 15 year, 18 year, 21 year. Earlier it was 15 year of age. So B was the answer. But अब जो है इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 18 ईयर। अब सेक्शन ये हो गया है 63 इन भारतीय न्याय संहिता। नेक्स्ट इज 98, पनिशमेंट फॉर थेफ्ट अंडर आईपीसी में भी एक्सटेंड टू 3 ईयर, 5 ईयर, 2 ईयर। इट वाज 3 ईयर, ए इज द आंसर। इट इज स्टिल 3 ईयर बट सेक्शन हैज बीन चेंज, इट इज नाउ सेक्शन 303 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। नेक्स्ट इज 99,
Suresh is a poor student. He finds a letter on the road containing a banknote. From the direction and contents of the letter, he learns to whom the note belongs. He uses that note for buying some books. Suresh has committed offense of dishonest misappropriation of property, a theft, no offense, CBT. उसने किया है DMP. A is the answer. सुरेश इज अ पुअर स्टूडेंट बट ही इज ऑल्सो अ डिसऑनेस्ट स्टूडेंट. तो ऑनेस्ट बनना चाहिए, है ना. तो किसी का यूज कर लिया आपने किसी और की चीज, तो क्या है वो डिसऑनेस्टी है. डीएमपी का सेक्शन कौन सा हो गया है? सेक्शन 314 ओ BNS. थेफ्ट बता ही दिया 303. CBT बताया था अभी 316. चीटिंग बता दिया 318. नेक्स्ट इज 100. विच सेक्शन ऑफ IPC हैज डिफाइंड डकैती? 390 क्या है? रॉबरी. 391 डकैती. B was the answer. अब हो गया सेक्शन 309 रॉबरी एंड 310 इज डकैती इन भारतीय न्याय संहिता. 101 चैप्टर 4 ऑफ IPC डील्स विद, देखिए जो IPC में चैप्टर 4 था वो क्या? जनरल एक्सेप्शंस. D was the आंसर. अब अगर आएगा तो क्या हो जाएगा? अबेटमेंट, अटेम्प्ट एंड कॉन्स्पिरेसी इन BNS. Next is 102. Adultery as defined under section 497 is an offense against wife husband. Against husband. It was against husband, but अब जो है जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस से इसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया. इट इज नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस नाउ. और अब BNS में ये सेक्शन है भी नहीं. Next is 103. Nitesh by his article published in newspaper has created hatred and contempt against the government of Bihar. He can be punished for the offense of waging war, abatement, sedition. It was sedition. अब जो sedition को हटा दिया गया है नई भारतीय न्याय संहिता से. 104. Jalram, for the purpose of inducing Pradeep to desist from prosecuting a civil suit, threatened to burn Pradeep house. Jalram has committed the offense of extortion, criminal intimidation, cheating. ये क्या है? ये है criminal intimidation. B is the answer. Earlier it was in 503 IPC. अब हो गया है section 351 in भारतीय न्याय संहिता. 105. For an unlawful assembly under section 141 of IPC, the minimum number of persons required is 3265. कितने चाहिए? 5. D is the answer. अब ये सेक्शन है 141 कितना हो गया है? 189 in BNS. Next 106. Which chapter of IPC is relevant to attempt to commit offences? Earlier it was chapter 23, है ना. देखिए मैंने अभी बताया है ना इसमें कि चैप्टर ये 4 हो गया है. सेक्शन कौन सा हो गया है अटेम्प्ट का? सेक्शन 62 इन BNS. Next 107. Which section of IPC is related to property mark? 478, 476, 479, 480. ये है 479. C is the answer. अब हो गया सेक्शन 345 इन BNS. Next 109. A is a farmer having sufficient food but does not provide some food to a beggar who dies of hunger. A has committed offense of murder causing death by negligence and no offense. No offense भाई उसका food है उसकी मर्जी दे ना दे. C is the answer. Next 110. A police officer tortures B in order to induce B to confess that he has committed a crime. A commits an offense under section 329, 330, 332 या 331. यह है 330. B इज दी आंसर और उसमें ये इलस्ट्रेशन A है. अब ये सेक्शन हो गया है 120 इन BNS. Next 111. Offense which is punishable with fine only and then imprisonment for non-payment of fine may be simple, rigorous, solitary. सिंपल होगी ये तो. A इज दी आंसर. सेक्शन कौन सा हो गया है? अब ये सेक्शन 8 सब सेक्शन 5 इन BNS. पुराने याद रखने की जरूरत नहीं है. देखिए जो बड़े बड़े ऑफेंसेस हैं थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है ना. तो अदरवाइज कंफ्यूज कर देते हैं कई जगह. जैसे ये जहाँ पर भी सब सेक्शंस आते हैं ना वहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होती है. तो वो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ना बताऊँ, अवॉइड करूँ कंफ्यूजन को. नेक्स्ट 112.
Enhanced punishment for previous conviction is under section 76, 71, 68, 75. It is 75. D is the answer. अब ये सेक्शन हो गया है 13 इन भारतीय न्याय संहिता. Next is under 13. How many types of kidnapping are there under IPC? 4 to 3. दो. कौन कौन सी? From India and from lawful guardian. है ना? अर्ली इट वाज 361. अब हो गया सेक्शन ये 137 इन BNS. Next is under 14. A draws a picture of Z running with B's watch, intending it to be believed that Z stole B's watch. Here A has committed the offense of theft, criminal intimidation, defamation, extortion. It is defamation. C is the answer. Now this is section 356 in BNS. और ये उसमें जो है एक्सप्लेनेशन 4 है, एक्सप्लेनेशन 4 नॉट एक्सेप्शन, और उसमें जो है ये इलस्ट्रेशन C है. पहले ही था ये सेक्शन 499, वहाँ पर ये सेम एक्सप्लेनेशन 4 इलस्ट्रेशन C था. Next is under 15. Punishment for enticing or taking away or detaining a married woman with criminal intent is 2 year, 3 year, 2 year, or fine, 2 year, or fine, or both. 2 year or fine or both. D is the answer. कहाँ मेंशन था ये? सेक्शन 498 IPC में, जो कि अब हो गया है 84 इन IPC. Next is 116. In which case in section 303 of IPC declared as unconstitutional? Bachchan Singh, Mithu Singh, both A and B. तो मिट्ठू सिंह बी इज द आंसर. अब सिमिलर सेक्शन कौन सा है? 104 ऑफ BNS. ऐसी 117. महबूब शाह वर्सेस एम्परर केस इज रिलेटेड टू. अब देखिए अभी बताया था ये सेम इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्टिव, डिफरेंस बिटवीन A एंड B. डी इज द आंसर. देखिए घुमा फिरा के क्वेश्चन वही पूछ लेते हैं. अब इतने क्वेश्चन डाल दिए हैं, 50 क्वेश्चन पूछे हैं IPC के, ऑब्वियसली कितना ही दिमाग चलेगा, कुछ ना कुछ तो रिपीट होगा ही, एक ही पेपर में रिपीट कर देते हैं. Next is 118. Act causing slight harm is an offense. No offense if the harm is so slight that no person of ordinary sense and temper would complain of such harm. C is the answer. It was section 95 of IPC. अब हो गया section 33 in भारतीय न्याय संहिता. Next 119. A instigates B to murder C. B refuses to do so. Here A is guilty of only abetting B to commit murder. B is the answer. अब हो गया सेक्शन 45 इन BNS अबेटमेंट का, है ना. नेक्स्ट इज 120. अननेचुरल ऑफेंसेस आर नॉट पॉसिबल बाय मैन, बाय वुमन, विद एनिमल. बाय एनिमल पॉसिबल नहीं है ना. डी इज द आंसर. वाज द आंसर अर्ली इट वाज 377. अब तो इसको हटा दिया है, पता नहीं क्यों हटा दिया. ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जितना कंसेंशुअल है उतना जो पार्ट है वो नहीं क्रिमिनलाइज होगा. ये थोड़ी कहा था कि सारे हटा दो. Next 121. A landowner, knowing of murder committed within the limits of his estate, willfully misinforms the magistrate of the district that the death has occurred by accident in consequence of the bite of a snake. A is guilty of the offense under section 177, 179, 178, 182. It is 177. A is the answer. अब हो गया है ये 212 इन भारतीय न्याय संहिता. Next 122. Punishment for murder is death, imprisonment for life, dono, and fine. D is the answer. Now it is in section 101 of BNS. Next is 123. Punishment for wrongful restraint is only simple, only rigorous, both. Simple होती है इसमें. A is the answer. Section 341 earlier. नाप क्या हो गया है ये? अब हो गया ये 126 इन भारतीय न्याय संहिता. Next is 124. Go through the following statement and mark the correct one. Tort and crime are neither totally different nor totally similar. Murder is fully an offense. Trespass without an intention is only a tort. ये बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. तो all are true. C is the answer. Next 125. The term common intention is defined in section 34 IPC. Which one of the following element is not essential ingredient of it? One should have committed an offense. ठीक है. Said act should have been committed by many person.
इंटेंशन अबाउट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्ट शुड बी कॉमन, ये ठीक है। ऑल शुड गेट सिमिलर बेनिफिट, ये नहीं ज़रूरी, तो डी इज़ द आंसर। अब हो गया सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 इन भारतीय न्याय संहिता। Section 126, provision relating to proof and admissibility of electronic document have been incorporated in Evidence Act by Evidence Amendment Act 1989, 2000, Right to Information Act, CRPC Amendment Act. IT Act obviously B is the answer. Section आ गया था ये 65B में इन एविडेंस एक्ट, जो कि अब हो गया 63 इन BSA, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। Next 127, evidence may be given of a fact which are fact in issue, relevant fact, दोनों ही कर सकते हैं, C is the answer. Mentioning section 5 of Evidence Act, अब हो गया सेक्शन 3 इन BSA, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। Next 129, Indian Evidence Act is not applied to affidavit presented to court proceedings before an arbitrator, both judicial proceedings. Both, C is the answer. Same thing applies to BSA. Next 130, law of evidence is a substantive law, procedural law, only natural law. It is a procedural law. B is the answer. Next 131, admission is a oral statement, documentary, containing electronic record. All of the above हो सकता है, D is the answer. सेक्शन कौन सा था पहले? 18, अब हो गया है 16 इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। Next 132, which one of the following statement is not correct? A man heard or saw something is a fact, yes. Certain word, yes. Has certain reputation, yes. Not a fact, ये तो गलत हो गया. Men hold certain opinion is a fact, yes. C is the answer. Fact की definition अब कहाँ आ गई है? Fact is now mentioned in section 2 subsection 1 clause F in भारतीय साक्ष्य अधिनियम. Next 133, the term character as explained in section 55 of Evidence Act includes good character, bad character, reputation formed in particular disposition, या फिर general reputation and general disposition. D is the answer. सेक्शन 55 अब क्या हो गया है? ये हो गया अब सेक्शन 50, और इसमें एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखा हुआ ना एक्सप्लेन, या एक्सप्लेनेशन में ही था ये भी। नेक्स्ट 134, सेक्शन 105 ऑफ एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू क्रिमिनल ट्रायल, सिविल ट्रायल्स। ये क्रिमिनल ट्रायल्स पर था, अबाउट द जनरल एक्सेप्शंस है ना, बर्डन ऑफ प्रूफ इन केस ऑफ जनरल एक्सेप्शन। अब ये हो गया है सेक्शन 108 इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। नेक्स्ट 135, विच सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू इलिटरेट विटनेस? 155 क्या कहता है? ये कहता है इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस, ठीक है ना। 154 पता ही है, हॉस्टाइल विटनेस। 159 रिफ्रेशिंग मेमोरी। मेमोरी रिफ्रेश कैसे करते हैं? जो चीज़ पहले आपने लिखी थी या दी थी तो उसको वापस देखकर, जब अनपढ़ है तो कैसे पढ़ेगा, तो ये अप्लाई नहीं होगा। सी इज़ दी आंसर। सेक्शन चेंज हो गए हैं, 155 हो गया 158 इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 154 हो गया 157, और ये हो गया 162 इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। नेक्स्ट 136, A has obtained a decree for expression for possession of land against B. C, B's son murder A in consequence. The existence of judgment is relevant as showing motive for a crime, या फिर irrelevant under section 43 of Evidence Act. A is the answer. अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन कॉन्सिक्वेंस, ठीक है ना। अगर इन कॉन्सिक्वेंस नहीं लिखा होता तब तो ये वो इरेलीवेंट हो जाती है अंडर सेक्शन 43, ठीक है ना। नेक्स्ट 137, बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द पर्सन हु असर्ट्स नेगेटिव या हु असर्ट्स पॉजिटिव। हु असर्ट्स नेगेटिव, ऑब्वियसली ए इज द आंसर। जो मना करेगा चीज ऐसा नहीं है तो उसी को बताना पड़ेगा कि भाई क्या ठीक है फिर। नेक्स्ट 138, doctrine of estoppel is contained in section 113, 119, 115, 120. 115 it was, C is the answer. अब हो गया 121 इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। Next is 139, under section 118 Evidence Act, whom the following is not a competent witness? A child है, accused है, a lunatic who is prevented by his lunacy from understanding the question put to him, तो हो जाएगा and giving rational answers to them, तो वो जो है
आउट हो जाएगा, नॉट कॉम्पिटेंट विटनेस। तो सी इज द आंसर। सेक्शन 118 हो गया 124 इन BSA। ऐसे 140 provision relating to abatement to suicide by a married woman has been proved in section dash of Evidence Act 113, 113A, 113B, 110. It is 113A. B is the answer. 13B किसके लिए है? Dowry death की presumptions के लिए, ठीक है, तो B is the answer. अब 113A हो गया है 117 और ये dowry death वाला हो गया है 118 in BSA. Next is 141. Confession is irrelevant in criminal proceedings when it is caused by inducement, threat or promise. Both A and B. C is the answer. सेक्शन कौन सा था ये? 24. अब हो गया सेक्शन 22 in BSA. Next 142. Admissions are conclusive proofs or estoppel. They are not conclusive proof but may operate as estoppels. बी इज दी आंसर। कहाँ लिखा हुआ था? सेक्शन 31 इंडियन एविडेंस एक्ट में, जो कि अब हो गया है सेक्शन 25 इन BSA। नेक्स्ट 143 विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट वाज अमेंडेड बाय द क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट 2005। देखिए 90A क्या था? 5 ईयर ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, है ना, वो वाला था ना ये सेल्फ, तो उसमें कोर्ट प्रिज्यूम कर लिया कि वो करेक्ट है। तो जो 90A है ये तो ऑब्वियसली IT एक्ट से आया था। IT कब आया था? 2000 में, है ना। 29 नहीं है, 154 आंसर रहेगा इसमें। नो नथिंग इन 159, तो C इज द आंसर। मैंने बता ही दिया 154 क्या हो गया, 157, 159 क्या हो गया है, 162 इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। नेक्स्ट 144 लीडिंग क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन या फिर एग्जामिनेशन चीफ एंड री एग्जामिनेशन। A इज द आंसर। अब ये सब मेंशन कर दिया गया है सेक्शन 146 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। 145 प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ इज कंटेन्ड इन सेक्शन 106, 107, 108, 109। 108 C इज द आंसर। अब हो गया ये 111, 111, 117 क्या हो गया, 110 इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। 146 opinion of the other person is not relevant to prove which of the following offenses of इंडियन एविडेंस एक्ट। देखिए ये क्वेश्चन जो है पहले भी आ चुका है ऑब्वियसली। तो इसमें जो है ये मैरिज रिलेटेड ऑफेंसेस जो थे ना, तो उनके लिए ये ओपिनियन था। तो सेक्शन था ये 50 ऑफ एविडेंस एक्ट, तो D वाज द आंसर। अब ये 50 हो गया 44 इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और ये जो 4 सेक्शन थे 2 में आ गए 82 एंड 84 ऑफ BNS भारतीय न्याय संहिता। Next 147 under section 45 of Indian Evidence Act the opinion of expert cannot sought for undertaking of handwriting। तब कर लेंगे, फॉरेन लॉ पे कर लेंगे, इंडियन लॉ पे नहीं होगा, पॉइंट ऑफ साइंस से नॉट हो जाएगा। तो C इज द आंसर। सेक्शन अब हो गया ये 39 इन BSA। Next 148 which one of the following is the presumption under section 114 of the Evidence Act? Court shall presume, may presume, conclusive proof। ये है may presume। C is the answer। 114 हो गया है 119 इन BSA। Next 149 oral evidence must be direct, indirect, either direct or indirect, must be direct। A is the answer mentioned in section 60 of Evidence Act। But अब क्या हो गया है ये, अब हो गया है सेक्शन 55 इन BSA। नेक्स्ट 150 विच सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट इज रिलेटेड टू एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। देखिए भी बताया था मैंने, है ना, कौन सा था 65 A या B? B, D इज द आंसर, जो कि अब हो गया 63 इन BSA। So friends, here we have discussed all the questions of preliminary exam paper of Bihar APO Assistant Prosecution Officer 2009। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशंस हो, कोई एडवाइस हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत लग रहा है तो आप जो है टाइम लिख दीजिए, जो भी टाइम आ रहा है वीडियो में वो आप लिख देंगे, तो हमें वो पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है क्वेश्चन को रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है, एंड इफ़ इट नेसेसरी हम उसको रेक्टिफाई भी करेंगे। वी ऑलवेज अप्रिशिएट पीपल हु टेल अस आवर ड्रॉबैक्स एंड मिस्टेक्स।
एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आपको वीडियो और भी अच्छी लगी हो, हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सुपर थैंक्स इज जस्ट अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर। सो फ्रेंड्स, देखते रहिए हमारी वीडियोज़ को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।